जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम सिहाजी संभव अभिनंदन सुबह पाँव सुपास चंद जिन उपयंत सियल से अंसा असुभुज जिन विमल अनंता धम्म संति कुंतु अरमल्ले मुड़िसो भयन मिने विमल्ले असनामा वीर महेश गंधा बीजो गंधा बीजो बीज जिनेश नमो जिनाणमि नमो जिनाणमि नमो जिनाणम नमो जिनाणमि नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम। आदिनाथ भगवान की, अजितनाथ भगवान की, महावीर भगवान की। जोर से बोलिए। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोलो परम पूज्य वर्तमान के वर्तमान अभिक्षण ज्ञान की चतुर्थ भट्टाधीश आचार्य जी सुनील सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। चंदन की चुटकी भली, चंदन की चुटकी भली, गाड़ी भरी ना काठ, गुण वाला एक ही भला, मूर्ख भले ना 60। एक चंदन की चुटकी भली है, एक गाड़ी भर लकड़ी की बजाय, और एक भला इंसान, एक अच्छा आदमी भला है बजाय 60 मूर्खों के। कोयले को हाथ में लेंगे, बिना खर्च के हाथ काले हो जाएंगे, और चंदन को हाथ में लेंगे तो ना बिना कुछ लिए दिए हाथों से भी सुगंध आने लग जाएगी। जीवन का यही सिद्धांत है। अच्छे लोगों की संगति करते हैं तो अच्छे बनते हैं, और गलत लोगों की संगति लग जाए तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। सौभाग्यशालियों, फिजूल का टेंशन और गलत संगति जिंदगी को तहस नहस कर देते हैं। जो कुछ सामने है सो है, जो चिंताएं हैं सो हैं। चिंता करने से चिता बनती है, और कई बार बिना मतलब की चिंताएं करते रहते हैं लोग। जो आपसे हो जाना है उसे कर ही डालो, और जो आपसे नहीं होना है उसकी चिंता करते मत बैठो। सौभाग्यशालियों, ढेर सारी इच्छाएं, ढेर सारी कांक्षाएं चिंता और दुख का कारण बन जाती हैं। और जब सहज वृत्ति होती है, सहज जीवन होता है, तो सहज शांति बनी रहती है। दिन सभी के आते हैं और सभी के दिन बदल जाते हैं। कई बार किसान का बेटा भी कलेक्टर बन जाता है, और कई बार कलेक्टर का बेटा भी चपरासी की नौकरी के लिए तरस जाता है। इसलिए अकड़ना तो किसी भी चीज पर नहीं चाहिए। सच्चे मन से की गई भक्ति जीवन को शांति, सुकून और ऊंचाइयां प्रदान करती है।
सिद्ध परमात्माओं की भक्ति चढ़ रही है, निरंतर अर्घ चढ़ाए जा रहे हैं। लाइट आ गई। जब ढेर सारी आकांक्षाएं होती हैं, जब प्राणी आकांक्षाओं में अंधा हो जाता है, तो भाई भाई को नहीं देखता है, ससुर जमाई को नहीं देखता है, पिता पुत्र को नहीं परखता है, और माँ बेटी को भी कुछ नहीं समझते। आकांक्षाएं, अति आकांक्षाएं बहुत बुरी चीज है। परिवारों में जो झगड़े होते हैं, जो खींचतान होती है, जो तनाव होते हैं, वो किसी बहुत बड़े राज्य को लेकर के नहीं होते। जरा सी जमीन, जरा सी जायदाद, जरा सी अंगूठी, जरा सा वस्त्र, बल्कि जरा सा व्यवहार का ऊंच नीच पना भी अखंड परिवार को, अखंड नगर को खंड खंड कर देता है। एक जगह जहां गलत फहमी पैदा हुई, जहां अति का आकांक्षाओं ने अपना रूप दिखाया, वहीं से समस्याएं चालू हो जाती। थोड़े से लेन देन को लेकर के बरसों बरस के क्लेश और बैर भाव हो जाते हैं। ये मानव जीवन क्लेशों के लिए नहीं है, बैर भाव के लिए नहीं है, शांति और आनंद के लिए है। कभी अगर कोई गुस्सा आता है या कोई घटना बनती है, तो थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, थोड़ा झुक जाइए, थोड़ा शांत रह जाइए, क्योंकि दुनिया में तृप्ति तो रावण जैसे अर्ध चक्रवर्तियों की भी नहीं हुई। तृप्ति तो दुनिया में किसी की नहीं होती है। बस जो अपने आप में तृप्त हो जाता है, वो सुखी हो जाता है। सच्चे धर्मात्मा जीव एकेंद्रिय आदि जीवों की भी रक्षा करते हैं, फिर पंचेंद्रिय आदि जीवों के प्रति क्यों क्लेश का और कसाय का भाव करेंगे। लेकिन जिनकी दृष्टि बाहर में है, वो बाहर बाहर ही घूमते हैं। वास्तव में गुरुओं के दर्शन भी दुर्लभ हैं, जो हमें ये मार्ग बताएं, जो हमें अपने तक लेके जाए। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकार कौन है? चराचर में व्याप्त कौन है? अद्वैत ब्रह्मवादियों की तरफ से बात करो तो सर्वम वै खल्विदम ब्रह्मा, लेकिन हम अनेकांत की तरफ से बात करें तो भी इस बात को भली भांति समझा जा सकता है। एक परमात्मा है जो परम पवित्र है, सिद्धात्मा है, वो ज्ञान दर्शन अपने गुणों से चराचर में व्याप्त हैं, या
चराचर को जानने और देखने वाले हैं। या फिर ये जो हमारा आत्मा होता है, यह आत्मा अपने अज्ञान से निकल करके उस ज्ञान दशा को प्राप्त हो सकता है जिस ज्ञान के बल पर यह चराचर को जाने, देखे, अनुभव करे। और इस तरह के श्रेष्ठतम उत्तम मार्ग को, पद को दिखाने वाले जो श्रेष्ठतम तपस्वी हैं, ऐसे गुरु के लिए तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे गुरु के लिए नमस्कार। कैसे परमात्मा? मल रहियो कल चत्तो, मोक्ष पावट की 6 नंबर की गाथा है। मल रहियो कल चत्तो अणिंदियों के बिलो विशुद्धप्पा, परमेठी परम जिनो शिवंकरो सासो सिद्धो। मल रहियो, जो मल रहित हैं, अष्टादश दोष विमुक्त धीर, जो मल रहित हैं, भूख प्यास की वेदना से रहित हैं, क्षुधा तृषा से रहित हैं, राग द्वेष मोह से रहित हैं, और 18 दोषों से चिंता जरा रोजा मिच्चू सेदो खेद मदोरई विम्मी निद्दा या संवेग, विम्मी निद्दा या उव्वेयो, शुद्ध पिपासा जरा तंक जन्मंतक भयस्मयः न रागद्वेष मोहाश्च यस्याप्तः सा प्रकीर्त्यति। मल रहियो, जो मल सहित हैं वो परमात्मा नहीं है। मल रहियो कल चत्तो, कल चत्तो हमारे आपके जैसा जिनका शरीर नहीं है, जो अपने अत्यंत दैदीप्यमान अनंत प्रदेशों वाले, अनंत गुणों वाले शरीर से चमत्कृत है। कल चत्तो, कल का मतलब होता है शरीर, देह। कल चत्तो ऐसे ही तो है सिद्ध, सिद्ध शुद्ध, जिनने कर्म और नो कर्मों को धो दिया है, जिनने देह आदि की उपाधि को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया है, जो परम पवित्र निज शुद्धात्म घन स्वभाव को उपलब्ध हो गए, वो परमात्मा। मल रहियो कल चत्तो अनिंद्रियो केवलो विशुद्धप्पा, इंद्रियातीत, त्रिगुणातीत, इंद्रियातीत दशा को उपलब्ध होना। हम सब इंद्रियों के लोभी जीव हैं। आंखों को अच्छा देखने को मिल जाए तो वही वही देखते रहेंगे। कई लोगों को देखो मोबाइल लेकर के बैठ जाएंगे और आदि मानव की तरह, जुआ बीनने वाले बंदर की तरह दिन भर आंखों को लग रहा अच्छा, कुछ कानों को अच्छा लग रहा तो उसी में मस्त हो गए। जीभ को बहुत अच्छा लगता है आइसक्रीम, इन दिनों तो बहुत अच्छा लगता है। खैर हम तो लेते ही नहीं हैं, जबरदस्ती या धोखे से कभी आ जाए तो उसके बाद नहीं लेते फिर। लेकिन आइसक्रीम की रुचि देखो, ठंडा चाहिए, कूलर, सारी सभा जाए भाड़ में, हमें तो कूलर से जाके चिपक के बैठना है। किसी को लगे गर्मी तो ये भी इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय का सुख है। और गौर करना, कुछ लोग तो ऐसे होंगे कि सभा में धीरे धीरे आखिरी में आएंगे और जहां सबसे ठंडी जगह होगी वहां जाके बैठ जाएंगे, बाकी चाहे सब लोग गर्म हो जाएं। इंद्रिय जाने अनजाने भी हम इंद्रियों की सेवा करते हैं। स्पर्शन रसन है, चखने को अच्छा चाहिए और बकने को कुछ भी। पांचों इंद्रियों में एक जिह्वा इंद्रिय ऐसी है। देखो आंख का काम क्या है? आंखें दो हैं, काम एक है। क्या काम है पंडित जी? है? मुकेश जी क्या काम है? एक आंख दो है और काम एक है। कान दो हैं और काम एक है।
नाक कितनी है? एक है कि दो है? एक बंद हो जाती दूसरी चालू होती कि नहीं होती? ऐसे तो एक है, लेकिन लाइन डबल लाइन है। अगर एक लाइन जाम हो जाए तो ट्रैफिक जाम होते देर नहीं लगती है। जरा सी सर्दी हुई, जरा सा स्वास्थ्य बिगड़ा की, और वैसे भी दोनों साथ साथ अगर लगातार चलते रहे तो समझ लो ये जाने वाला है। एड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों नाड़ियां जो हैं क्रम क्रम से चलती है, एड़ा और पिंगला। यही तो होता है अनुलोम विलोम में। नाड़ी तंत्र को साधना, थोड़ा सा अनुलोम विलोम करने से कई विजातीय तत्व साफ हो जाते हैं, वायु का संचलन ठीक हो जाता है, सिर दर्द जैसी बीमारियों में तुरंत शांति मिलती है। इसलिए थोड़ा फूफा कर लिया करो। जप जोगम में अपन ने इसको भी रखा है, थोड़ा सा प्राणायाम, आसन, योग और फिर साथ में ध्यान। अज्जप आध्यात्म योग प्राकृत का शब्द है, अज्जप जोगम। आंखें दो काम एक, कान दो काम एक, नाक दो काम एक। इतनी बड़ी बॉडी है, इसका काम एक, स्पर्श, लेकिन जीव एक। और काम कितने काम है जीव के? एक काम है? कितने काम है? कम से कम दो तो हैं ही, चखना और बकना। खाने के लिए मीठा मीठा चाहिए और बोलने के लिए कैसे कड़वे बोलते हैं कई लोग कि कड़वे प्रवचन भी फेल हो जाएं। अरे मीठा खिला नहीं सकते तो मीठा बोलो तो सही, मीठा दे नहीं सकते तो मीठा बोलो तो सही। कई लोग डायबिटीज से इतना डरे हुए हैं कि मीठा बोलने से भी परहेज करते हैं। मीठा बोलने से डायबिटीज नहीं होती। मल रहियो कलचित तो अनिंद्रियो, जिनने इंद्रियों को जीत लिया है, इंद्रियों को खत्म कर दिया है, इंद्रियातीत त्रिगुणातीत विशुद्ध अवस्था को उपलब्ध हो गए हैं। अनिंद्रियो केवलो विशुद्धप्पा, केवल। अभी तक तो अपन बहुत सारी उपाधियों से सहित हैं, उपाधियों से सहित हैं, और हम तो किसी उपाधि के लिए कोशिश करते नहीं कभी भी, लेकिन फिर भी वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। इस चीज का वर्ल्ड रिकॉर्ड, उस चीज का वर्ल्ड रिकॉर्ड। काय बात का वर्ल्ड रिकॉर्ड भाई है? कागज से अगर कोई हमें परमात्मा होने का रिकॉर्ड दे दे तो उससे हो जाएंगे क्या भाई? संसार की चीजें संसार में अच्छी लगती हैं, लेकिन वीतरागी निर्मोही साधुओं के लिए इसकी कोई कीमत, क्या कीमत है? लोगों को सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा होगा, इतनी सारी उपाधियां। अमुक मुख्यमंत्री आए तो राष्ट्र संत बना दिया, अमुक वो रक्षा मंत्री आए तो राष्ट्र गौरव बना दिया। लेकिन किसी के बनाने से आप क्या बनते हो? रियल में आप जो कुछ होते हो वही अपने आप में पर्याप्त है। बाकी तो लोग व्यवहार के लिए सारी चीजें चलती रहती हैं। अंतर्मुख वृत्ति सबसे बढ़िया चीज है। दुनिया हमें जाने ना जाने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपने आप को जाने इससे फर्क पड़ता है। बाहर बाहर की दृष्टि से क्या फायदा होगा?
भर्तृहरि का वैराग्य शतक उठा के देखो, पूर्ण शुद्ध दशा, परमात्मा स्वरूप को उपलब्ध करने के लिए एकांतवासी होना और अंतर्मुख साधना होना परम आवश्यक है। कैसे हैं परमात्मा? मल रहियो कल चित्तो अनिंदियो केवलो, केवल हैं, अकेले हैं, शुद्ध हैं। भगवान को जो केवल ज्ञान होता है, कौन सा ज्ञान होता है? केवल ज्ञान। कौन सा है चौथा कल्याणक? केवल ज्ञान कल्याणक। मान ले ओनली नॉलेज, सिर्फ ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, दर्शन, चैतन्य, आनंद, सच्चिदानंद, ये परम विशुद्ध दशा जिन्हें उपलब्ध हो गई वो परमात्मा विशुद्धप्पा परमेष्ठी, उन्हें ही परमेष्ठी कहते हैं। परम पद में स्थित परमेष्ठी, परम जिनो, परम जिनेन्द्र, परम जीतने वाले। जिनेन्द्र क्यों कहते हैं? जिनने जीत लिया है, इंद्रियों को जीता है, सो जिन कहलाते हैं। कुछ बेवकूफ लोगों ने इसका कैसा खतरनाक अर्थ कर दिया, बोले जिन मंदिर। जिन मंदिर का मतलब बोले जिन्न मंदिर। ये संस्कृत का शब्द और उर्दू का शब्द। जिन मंदिर को क्या बना दिया? जिन्न मंदिर। जिन और जिन जो है, जिनेन्द्र जो है, उनको क्या बना दिया? जिन्न बना दिया। जिन्न का मतलब खतरनाक भूत। अब बताइए, जो इंद्रियातीत दशा को उपलब्ध है, परम विशुद्ध दशा को उपलब्ध है, सर्व दोषों से विमुक्त हैं, ऐसे पवित्र आत्मा को भी आग्रह बस कैसे कैसे शब्दों का लोग उपयोग कर लेते हैं। जिनालय बोले तो जिन्नालय। भाई, जिनका मतलब जीतने वाले। किसको जीतने वाले? इंद्रियों को, विकारों को, वासनाओं को, कामनाओं को, इन सब चीज को जीतने वाले। इसे गीता में स्थित प्रज्ञ कहा है। इस परम विजय को प्राप्त और अंतरंग स्वरूप में लीन, जैसे समम सुखेषु दुखेषु, सुख दुख आदि में परम साम्य भाव जिसका है, वो जिन। और जिनमें भी जो मुख्य है, तीर्थंकर जैसे हैं, वो जिनेन्द्र, जिनों में इंद्र। फिर जैन, जो जिनको माने। आपको मालूम होना चाहिए, जैन जाति नहीं है। जाति तो इन लोगों की जैसे नरसिंहपुरा, नागदा, पालीवाल, खंडेलवाल, जातियां तो ये हैं, ये भी हैं ही हैं आज भी। 84 से ज्यादा जातियां हैं जो जिन धर्म को फॉलो करती हैं। लेकिन वो जिनेन्द्र को फॉलो करने के कारण से जिनको मानने वाले लोग, इंद्रियों को जीतने वाले लोग, और उन इंद्रियों को जीतने वालों को जो मानने लगे, वो क्या कहलाए? जैन कहलाए। इसलिए शास्त्रों में जब पढ़ते हैं तो महावीर स्वामी के शिष्यों में सभी के नाम आते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सबके नाम आते हैं। उनके मुख्य गणधर इंद्रभूति गौतम। गौतम वंश तो आज भी प्रसिद्ध है, कई सारे। राजस्थान में तो एक विधायक ही है, शत्रुघ्न गौतम, हमारे पास खूब आते थे। और वही जो है मुख्यमंत्री को, भजनलाल को लेके भी आए। तो हमने उनको कहा कि महावीर स्वामी के पहले शिष्य जो थे वो भी इंद्रभूति गौतम थे। तो बोले हम भी आपके शिष्य हैं, शत्रुघ्न गौतम। तो जिन धर्म है ये, फिर बाद में इसे धीरे धीरे लोग जाति बाची टाइप में उपयोग करने लगे कि हम तो इनको फॉलो करते हैं। तो सीधा जैसे बुद्ध को मानने वाले बौद्ध लिखने लगे, विष्णु जी को मानने वाले वैष्णव कहलाते हैं, शिव जी को मानने वाले शैव कहलाते हैं, ब्रह्मा जी की उपासना करने वाले ब्राह्मण कहलाते हैं। लेकिन हम भारतीय संस्कृति में जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये सारी धाराएं एक ही मुख से उद्घाटित होती हुई मालूम पड़ती हैं। इसलिए बहुत साम्यता है संस्कार और संस्कृति में। सौभाग्यशाली हो। लेकिन ये जो वीतरागी पुरुष हैं, जिन हैं, जिनेन्द्र हैं, वो जिन्न नहीं है। और
इस पवित्र मार्ग को जिनने प्राप्त कर लिया है वो परम जिन। और शिवं करो शुभम करोति कल्याणम। आरोग्यम सुख संपदम शत्रु बुद्धि विनाशाया दीप ज्योति नमोस्तुते। शिवं करोति, शिव का मतलब भी सुख होता है। ओम नमः शिवाय बोले तो शिव जी के लिए नमस्कार, लेकिन शिव का मतलब होता है परम विशुद्ध दशा, परम सुख, परम आनंद, उस दशा को नमस्कार। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग समहारी के। शिवं करोति, शिवंकर सुख कर, परम आनंद मेलीन और दूसरों को भी वैसे ही मार्गदर्शन करने वाले। शाश्वत सिद्धो सिद्ध, ये सब परमात्मा के नाम है। नाम कुछ भी रख लो। मेरी भावना की शुरुआती लाइनें भी आप देखो। जिसने राग द्वेष काम आदि जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरि हर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। भक्ति भाव से प्रेरित हो या चित्त उसी में लीन रहो। राग द्वेष मोहा भयादि रहिता, भयांत कादि रहिता। परमात्मा भाव बीजांकुर जननः रागाद्यः क्षय मुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णु वाह हरो जिनो वा नमस् तस्मै। अद्भुत दशा है सिद्धों की, अरहंतों की, जिनों की, परमेश्वर की, परमात्मा की। उस परमात्मा स्वरूप को वंदन हो। और एक प्रार्थना कि हम सब भी विशुद्ध दशा को उपलब्ध हों, सारी जगत के प्राणी सुखी हों। अपने राग द्वेष मोह के विकल्प में एक दूसरे के दुश्मन बने फिरते हैं, ये इनकी बेवकूफ़ी है। और जिस दिन उनको ये समझ में आ जाए कि यही तो विकारी भाव हैं और इन विकारी भावों से बच जाएं, उसी दिन से परमात्मा का मार्ग पकड़ में आ जाएगा। शिवम शुद्ध बुद्धम परम विश्वनाथम, न देवो न बंधु न कर्मा न कर्ता, न अंगम न संगम न स्वेच्छा न कायम, चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। ऐसे तो हम बोलते रहेंगे और आप सुनते रहोगे, कहीं तो रुकना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा रुकना भी सीख लेना चाहिए। किसी भी तरह का उद्रेक हो, किसी भी तरह का माहौल हो, लेकिन हम अपने पर इतना कंट्रोल रखें कि ज़रूरत पड़े तो रुक जाए। कई बार ऐसा होता है कि लोग चार लोग आके पकड़ते हैं, लेकिन वो फिर भी रुकता। आज तो फैसला होके रहेगा, या तो ये रहेगा या फिर तो। ऐसी बेवकूफ़ी कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में तो तुम भी रहोगे और वो भी रहेगा। अगर मिटाना है तो इस तैस को मिटा लो, इस कसाय को मिटा लो, तो आनंद ही आनंद हो जाएगा। जय बोलिए अहिंसामयी सनातन विश्व धर्म की। बोलो बोलो स्वाध्याय निष्ठापन क्रियाम पूर्वाचरण के मैंने सकल कर्म क्षय नास्तव समितम श्री शुद्ध भक्ति का उत्सवन करो। 9 बार नमोकार।
हाँ हमारे